मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का दूसरा खत, पहला बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत। सिर्फ वही जो मसीह की तालीम पर कायम हैं बाप और बेटे में शराकत रख सकते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ फर्जंदो, मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि मैंने तेरे फर्जंदों में से कई एक को उस हुक्म के मुताबिक चलता पाया जो हमको बाप की तरफ से मिला था। और अब ऐ खातून, मैं तुझको कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिख कर तुझसे अर्ज करता हूँ कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और मोहब्बत इसमें है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस बात पर चलना चाहिए। बहुत से दगाबाज दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो इकरार नहीं करते कि यीशु मसीह तजस्सुम होकर आया। दगाबाज और मसीह का मुखालफ यही है। अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो काम हमने किए हैं तुम खो ना दो बल्कि पूरा अजर पाओ। हर एक आगे बढ़ने वाला जो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता वो खुदा से शराकत नहीं रखता। जो तालीम पर कायम रहता है वो बाप और बेटे दोनों से शराकत रखता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 118, पहली आयत से दूसरी, 11वीं से 10वीं से 11वीं और 17 से 18 आयत। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं और खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हो उसकी शहादतों को मानते हैं, अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। मैं अपने सारे दिल से तेरी तलाश करता हूँ, मुझे अपने अहकाम से गुमराह न होने दे। मैं तेरा कौल अपने दिल में रखता हूँ ताकि तेरे खिलाफ कोई खता न करूँ। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जिंदा रहूं और तेरे कलाम पर अमल करूं। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजबात पर गौर करूं। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। सर बुलंद करो इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 17 बाब 26 से 37 है। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन ऐसा होगा। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा।
कि लोग खाते पीते ब्याह करते और ब्याहे जाते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया, या जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे। मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सवाब घर में हो, वो उसको उसके लेने के लिए नीचे न आए, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खोए वो उसे बचाए रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दो औरतें इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कहाँ? उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगी। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि इस चैनल की रीच बढ़े, और गैर अक़वाम तक भी शेयर करें, ताकि वो भी जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदावंद की निजात को देखें। इस चैनल को सब लोगों तक शेयर करें। मसीह के नाम से आमीन।